Hello everyone. Today we are going to discuss in detail on the fourth chapter, the Western Desert of fourth class subject Our Society, a book of social study. तो गाइस जो ये हमारा फोर्थ चैप्टर है, लेसन है, वेस्टर्न डेजर्ट से रिलेटेड है, पश्चिमी मरुस्थल से रिलेटेड है, जिसमें हम मेन पॉइंट जिनके ऊपर हमने फोकस करना है वो रहने वाला है कि जो वेस्टर्न डेजर्ट है उसके लोकेशन क्या है और कहाँ तक इसका एक्सटेंड है। लोकेशन भी कहाँ पे इसकी स्थिति क्या है, कहाँ पे इसकी मौजूदगी है और कहाँ तक ये एक्सटेंड है, मीन्स फैला हुआ है। और गाइस जो सेकंड पॉइंट रहने वाला है जिसके ऊपर हमने डिस्कशन करना है वो है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। जो वेस्टर्न डेजर्ट है वहाँ पे जो वेजिटेशन है, जो प्राकृतिक जो वनस्पति है वो कैसी है और वहाँ का वन्य जीव कैसा है। तो गाइस ये नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, इनको आपने रिकॉग्नाइज करना है और इन पिक्चर्स का नेम जो है वो राइट करना है। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। द वेस्टर्न डेजर्ट। Desert is a flat land covered with a thick sheet of loose sand. The Western Desert is a large, dry region in the northwestern part of Indian subcontinent. It is also known as Great Indian Desert or the थार डेजर्ट। गाइस ये स्पेलिंग जो है आपकी रॉन्ग है, यहाँ पे थार कर लेना, THAR। दैट नहीं है, दैट नहीं है, ये है थार। डेजर्ट इज अ फ्लैट लैंड। गाइस अगर आपको आंसर रिप्लाई करना हो कि व्हाट इज डेजर्ट, तो यू विल राइट these lines. Desert is a flat land covered with a thick sheet of loose sand. जो लूज सैंड होती है, रेत होती है, सैंड मीन रेत। थिक शीट, थिक मीन्स मोटी परत, एक मोटी परत लूज सैंड की जो टाइट नहीं होती, उस फ्लैट लैंड को क्या कहते हैं? डेजर्ट कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं, रेगिस्तान कहते हैं। द वेस्टर्न डेजर्ट इज अ लार्ज ड्राई रीजन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसका जो वेस्टर्न पार्ट, नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट है, वो बहुत बड़ा रेगिस्तान है और ड्राई रीजन है और एक सूखा क्षेत्र है। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट इंडियन डेजर्ट। जो नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट है इंडियन सबकॉन्टिनेंट का, इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से और या थार डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। लोकेशन एंड एक्सटेंट। इसकी लोकेशन क्या है, इसकी स्थिति क्या है और ये कहाँ तक इसका फैलाव है, कहाँ तक ये एक्सटेंड है, कहाँ तक फैला हुआ है। द वेस्टर्न डेजर्ट लाई मोस्टली इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। इट ऑल्सो एक्सटेंड फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन द साउथ वेस्ट up to the border of Haryana state in the northwest and from the Aravali Hill in the east up to the border of Pakistan. तो जो इसकी लोकेशन है गाइस वेस्टर्न डेजर्ट की, वो मोस्टली कहाँ है? जो राजस्थान स्टेट है इंडिया का, उसमें है ज़्यादातर जो फैला हुआ है ये जो वेस्टर्न डेजर्ट, वो राजस्थान स्टेट्स के अंदर है। इट ऑल्सो एक्सटेंड फ्रॉम रन ऑफ कच्छ। ये रन ऑफ कच्छ से लेकर, जो कि साउथ वेस्ट में है, वहाँ से लेकर जो हरियाणा स्टेट का बॉर्डर है नॉर्थ वेस्ट, और वहाँ से अरावली हिल ईस्ट में पाकिस्तान बॉर्डर तक इसका जो है एक्सटेंड है, फैला हुआ है। About 70% of Rajasthan is covered by desert. Therefore, the state is also known as the desert state of India. तो क्वेश्चन अगर रेज होता है कि वाई राजस्थान इज कॉल्ड द डेजर्ट स्टेट ऑफ इंडिया, बिकॉज 70% ऑफ राजस्थान इज कवर्ड बाय डेजर्ट। क्योंकि जो 70% राजस्थान का जो एरिया है वो किससे कवर है? वो डेजर्ट से कवर है, रेगिस्तान से कवर है। To the east of the Thar Desert lie the Aravalli, while to the south of it is the Run of Kutch. जो थार डेजर्ट है इसके ईस्ट में अरावली हिल्स हैं, अरावली की पहाड़ियां हैं, और जो साउथ है वहां पे इसका रन ऑफ कच्छ, जो कि गुजरात का एक पार्ट है। द वेस्टर्न डेजर्ट इज कवर्ड विद सैंड ड्यून्स एंड सैंड हिल्स।
These dunes and hills keep on shifting from one place to another due to the strong wind blowing in these areas. आपने रेत के टीले देखे होंगे गाइस। तो जो तेज हवा चलती है उसकी वजह से शिफ्ट होते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, बनते रहते हैं ड्यून्स और ये जो सैंड हिल्स हैं स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से। और ज़्यादातर जो वेस्टर्न एरिया है वो सैंड ड्यून्स और सैंड हिल से कवर्ड है। सेल्फ टेस्ट है, आप अपने आप को चेक कीजिए कि आपको कितनी नॉलेज है। यूज द पिक्चर्स टू आंसर द क्वेश्चंस। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर? आपको पिक्चर्स के अंदर क्या नजर आता है? लिस्ट टू डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द पीपल लिविंग इन सच एरियाज। क्लाइमेट कैसा है गाइस? यहाँ की जलवायु कैसी है? द क्लाइमेट ऑफ द वेस्टर्न डेजर्ट इज एक्सट्रीम। It is very hot in summer and very cold in winter. In summer, the days are long and very hot. The sun gets extremely heated under the sunshine while it cools down very fast at night. This results in hot days and pleasant night. On the other hand, in winter, the days are pleasant but nights are very cold. क्लाइमेट कैसा है? वेस्टर्न डेजर्ट का जो क्लाइमेट है बड़ा ही एक्सट्रीम है, बड़ा ही कठोर है, बड़ा सख्त है, रफ है, टफ है। इट इज वेरी हॉट इन समर। समर के ड्यूरिंग जो क्लाइमेट है हॉट हो जाता है और विंटर के ड्यूरिंग कोल्ड। इसकी वजह है क्योंकि जो रेत है, जो सैंड है, वो जल्दी ठंडी होती है और जल्दी गर्म होती है। तो इन समर द डे आर लॉन्ग एंड वेरी हॉट। समर में क्या होता है कि दिन की जो अवधि होती है, जो ड्यूरेशन होती है, डे ड्यूरेशन, वो लंबी होती है और गर्म होती है। द सैंड गेट एक्सट्रीमली हीटेड अंडर द सनशाइन। सन जो है भयंकर रूप से गर्म हो जाती है सूर्य की किरणों की वजह से। वाइल इट कूल डाउन वेरी फास्ट एट नाइट। और जब सूर्य की किरणें रात को नहीं फॉल होती तो उस दौरान ये बड़ी तेजी से रात में ठंडी हो जाती हैं। इसका रिजल्ट क्या रहता है? इसका परिणाम क्या रहता है? दिस रिजल्ट इन हॉट डे। इसका परिणाम रहता है कि दिन जो होते हैं बड़े गर्म होते हैं और रातें जो होती हैं प्लीजेंट होती हैं, सुहावनी होती हैं। ऑन दी अदर हैंड इन विंटर द डे आर प्लीजेंट। और दूसरी तरफ विंटर में क्या होता है? ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट ये नहीं कि दिन प्लीजेंट हो और रातें गर्म हो, नहीं। दिन तो प्लीजेंट होते हैं लेकिन रातें जो होती हैं वो वेरी कोल्ड हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं। ड्यू टू very less rainfall, the desert has a scarcity of water. It is almost dry throughout the year. Luni is the only river that flow in the western Rajasthan. At some places, underground water came to the surface through a spring. This is called an oasis. This is called an oasis. Most of the villages in desert are situated around these areas. तो इसमें 2 पॉइंट्स आए हैं, लूनी और ओएसिस। ओएसिस क्या होता है गाइस? नखली स्थान। ये ओएसिस की फिगर है कि एकदम से चारों ओर रेत ही रेत और अचानक से कहीं एक छोटा सा पॉन्ड पानी का मिल जाए। ड्यू टू वेरी लेस रेनफॉल, बहुत कम बारिश होने की वजह से द डेजर्ट हैज स्कार्सिटी ऑफ वाटर। पानी की क्या है? स्कार्सिटी है, कमी है। इट इज ऑलमोस्ट ड्राई थ्रू आउट द ईयर। पूरा साल ये क्या रहता है? ड्राई रहता है। लूनी, लूनी जो रिवर है वो एकमात्र नदी है जो वेस्टर्न राजस्थान में बहती है। एट सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस थ्रू अ स्प्रिंग। एक स्प्रिंग, एक झरने के माध्यम से पानी जो है, अंडरग्राउंड पानी, वाटर जो है वो ऊपर आ जाता है, सरफेस पे ऊपर आ जाता है, जिसे क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एन ओएसिस। इसे ओएसिस कहा जाता है, नकली स्थान कहा जाता है। तो व्हाट इज एन ओएसिस? When underground water comes to the surface through a spring, that is called an oasis. Most of the villages in desert are situated around these areas. जो oasis वाले areas हैं जहाँ पे water की थोड़ी बहुत availability है, वहाँ पर जो है ज़्यादातर गांव बसे हुए हैं।
नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यहाँ की वनस्पति, यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति जो है पाई जाती है, और उन वनस्पति में, उन नेचुरल वेजिटेशन के अंदर किस प्रकार का वन्य जीवन संभव है। ड्यू टू scanty rainfall, not much vegetation grow in the western desert. There are thorny bushes scattered over a large area. The natural vegetation of the Thar Desert is made up of trees, shrubs, and herbs. Due to scanty rainfall, scanty means बहुत कम, बहुत कम बारिश होने की वजह से यहाँ पर जो है ज़्यादा वेजिटेशन जो है वो ग्रो नहीं होती। कहाँ पर? वेस्टर्न डेजर्ट्स के अंदर जो है बारिश की बहुत कमी होने की वजह से ज़्यादा जो वेजिटेशन है वो ग्रो नहीं होती। देयर आर थोर्नी बशेस, थोर्नी होते हैं कंटीली, कांटेदार, बशेस झाड़ियाँ, स्कैटर्ड ओवर अ लार्ज एरिया, स्कैटर्ड मीन्स फैली हुई हैं, बड़े पैमाने पर, बड़े भूभाग के ऊपर, बड़े एरिया के ऊपर जो है स्कैंटी रेनफॉल की वजह से जो थॉर्नी बशेस जो हैं वो मिलती हैं। द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ थार डेजर्ट इज मेड अप ऑफ ट्रीज, सर्ब्स एंड हर्ब्स। जो नेचुरल वेजिटेशन है थार डेजर्ट की, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? ट्रीज हैं, अ लिटिल बिट ट्री, सर्ब्स और हर्ब्स। द थार डेजर्ट इज, ये यूज कर लेना गाइस यहाँ पे। The Thar Desert is a home to several species of reptiles, animal like black buck, Indian wild ash, and Indian gazelles are found here. तो रेप्टाइल, रेप्टाइल होते हैं गाइस रेंगने वाले, सांप, छिपकली, गिरगिट, कैमेलियन। तो जो थार है वो किन किन स्पीसीज, किन किन प्रजातियों का घर है? रेप्टाइल्स, एनिमल्स लाइक ब्लैक बक, जैसे ब्लैक बक है, और वाइल्ड एश जो जंगली, भारतीय जंगली गधा है, और इंडियन गैजल्स, छोटी जो हिरन होती है, वो यहाँ पे पाई जाती है। द डेजर्ट इज ऑल्सो होम टू अ लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स लाइक पिकॉक, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स एंड स्पॉटेड फ्लाई कैट। यहाँ पे पिकॉक, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स और स्पॉटेड फ्लाई कैचर जो है वो पाया जाता है। Many deserts animals have light colored fur which help to keep them cool. There are several several national parks in Thar Desert area. Many deserts animal, बहुत से जो डेजर्ट एनिमल हैं उनकी जो फर होती है, जो ऊपर वाली जो स्किन की परत होती है, वो लाइट कलर की होती है। लाइट कलर का वर्क क्या है कि ये अब्जॉर्व नहीं करती हीट को, जिसकी वजह से ये बॉडी को क्या करती है? कूलनेस जो है वो मेंटेन करके देती है। बहुत से नेशनल पार्क जो हैं थार डेजर्ट्स के अंदर मौजूद हैं। नाउ द गवर्नमेंट इज ट्राई टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ राजस्थान। वाटर फ्रॉम द सतलुज रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज is being diverted to the desert through a long canal called the Indira Gandhi Canal or the Rajasthan Canal. It is one of the longest canal in India. The water from the canal is used for both household and farming activities. Now the government is try to improve. अब जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो ट्राई कर रही है, प्रयास कर रही है इम्प्रूव करने की कंडीशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो ट्राई कर रही है। वाटर फ्रॉम सतलुज रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, सतलुज रिवर और इसकी सहायक नदियों का पानी जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है, मोड़ दिया जा रहा है डेजर्ट्स के अंदर एक कैनाल के माध्यम से, जिस कैनाल का नाम है इंदिरा गांधी कैनाल। कैनाल मीन नहर। इंदिरा गांधी कैनाल के माध्यम से जो सतलुज रिवर और इसकी सहायक नदियां हैं उनका पानी जो है मोड़ा जा रहा है, डाइवर्ट किया जा रहा है इंदिरा गांधी कैनाल के माध्यम से, या जिसका दूसरा नाम है राजस्थान कैनाल। तो राजस्थान कैनाल और इंदिरा गांधी कैनाल इज द सेम नेम ऑफ कैनाल।
इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कैनाल। ये जो है भारत की नहरों में से सबसे लंबी नदी है। द वाटर फ्रॉम द कैनाल इज यूज फॉर बोथ हाउस होल्ड, जो हमें घरों में जिस पानी का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग एक्टिविटीज के अंदर, और जो फार्मिंग एक्टिविटी है, दोनों के लिए इस कैनाल का वाटर जो है वो यूज किया जाता है। तो मेमोरी प्लस हमने क्या क्या स्टडी किया इस लेसन के अंदर। डेजर्ट इज अ फ्लैट लैंड कवर्ड विद अ थिक, इसमें मिस प्रिंटिंग है, ये थिक कर लेना, thick sheet of loose sand. About 70% of Rajasthan is covered by desert. The climate of the western desert is extreme. Luni is the only river that flows in the western Rajasthan. The Thar desert is home to several species of reptiles. Water from the Satluj River and its tributaries is being diverted to the deserts through a long canal called Indira Gandhi Canal or the Rajasthan Canal. तो गाइज इसके जो ऑरल क्वेश्चन है उनको आपने सेल्फ फाइंड आउट करना है, टिक द करेक्ट है, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करनी है, फिलिंग द ब्लैंक्स को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और क्वेश्चन आंसर जो है उनकी पीडीएफ आपको, ये जो पूरी एक्सरसाइज है इसकी पीडीएफ आपको बाद में सेंड कर दी जाएगी। आपने कोशिश करनी है इनको फाइंड आउट करने की। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे गाइस।